बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ही मंसूबा है कि इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से आउट करना है और उनको हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। उस प्लान पर काम तेजी से जारी है। आपने इंटरव्यूज भी देख लिए और आपने नवाज शरीफ की वतन वापसी होती हुई भी देख रहे हैं और ये सारा कुछ प्लान का हिस्सा है। अब जनाब एक और संगीन प्लान आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये बदतरीन साजिश पकड़ी गई है और अब तक की सबसे खौफनाक साजिश। इमरान खान साहब को उम्र कैद की सजा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने इस सजा पर मोहर लगा दी है। और साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ क्या होने जा रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जेल में बदतरीन तशद्दुद की खबरें। अब ये अंदर की खबर लीक हुई है और खबर देने वाला कौन है, क्योंकि उसने खुद जो है वो मुलाकात की है और मुलाकात करके जो चीज़ें अखज़ की गई हैं वो तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है कि जेल के अंदर इस वक्त किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह का सलूक है और प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहाँ पर क्या कुछ करते हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखनी है। और फिर जनाब नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बराह रास्त राब्ता, ये राब्ता जो है वो किस हैसियत में हुआ है, क्योंकि ना अवामी हुदा ना कोई मामला, तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ये राब्ता होना, इसकी क्या वजूहात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गाड़ी को लाहौर में लोगों ने रोका था, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि लोगों की पल्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना लीडर चुना है, उसका नाम इमरान खान है। अब दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। अब आवाम ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो है उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी थी, अवामी मकबूलियत वो खो बैठे, अवाम उनको नफरत करती है। फिर लोगों ने जनाब उनकी गाड़ी को घेर लिया, एहतजाज किया, इनको गालियां दी गई और ये लोगों का हक है कि वो एहतजाज करें। इन लोगों ने हमारे साथ किया है, जो अवाम के साथ किया है, जो गद्दारी की गई है पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो हमारा हक है कि हम उनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इस हक को छीन लिया गया है। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। तो हुआ यह है कि शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोक कर एहतजाज करने वाले अफराद मुश्किल के अंदर फंस गए हैं और उनकी गाड़ी के आगे एहतजाज करने वाले 94 अफराद, 94 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह आपको मैं आज की बड़ी खबर दे रहा हूं। अब जनाब आप किस किस को रोकेंगे? आज आप सबको पता है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी है और पहले आपको बताया था कि रावलपिंडी में लोगों ने नवाज शरीफ के जो पोस्टर्स हैं जिसमें लगाया गया है कि उम्मीद से उससे तक सरजमीन तक, पता नहीं कौन कौन से नाम उन्होंने लिखे हुए हैं और उम्मीद पाकिस्तान, इस तरह के नाम, तो जनाब उनके पोस्टर्स के ऊपर जो है वो लोगों ने स्प्रे कर दिया, क्रॉस का निशान बनाया। नवाज शरीफ का बाइकआउट किया जा रहा है। अवाम अपना फैसला सुना चुकी है, तो आज एक बार फिर से अवाम ने फैसला सुनाया है। तो किन किन पर आप जो है वो मुकदमा दर्ज करेंगे, किन किन को जनाब पकड़ेंगे? आज छोटे बच्चों को भी जनाब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम आप इनका मंजन खरीदने को तैयार नहीं है। इधर आप वीडियो देखें कि गुजरांवाला के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो नवाज शरीफ की पोस्टर्स का क्या हाल कर रहे हैं। जी आपने ये वीडियो देखी। अब आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, उससे भी आपको अंदाजा होगा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के पोस्टर्स हैं और उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है बाकायदा तौर पर। ये आप वीडियो देखें। अब जनाब आपने जो ये वीडियो देखी है, इस वीडियो में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो अपना एहतजाज कर रहे हैं। इनका कानूनी हक है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है हम अपना रिएक्शन देने का हक रखते हैं। हम रियासत हैं, ये एक दो लोग जो हैं, फर्द जो हैं, इदारे के ताकतवर लोग, ये रियासत नहीं हुआ करते। नवाज शरीफ रियासत पाकिस्तान नहीं है, आर्मी चीफ रियासत पाकिस्तान नहीं है, या इमरान खान कोई रियासत पाकिस्तान है। मैं रियासत पाकिस्तान हूं, आप लोग रियासत पाकिस्तान है। आपने और हमने मिलकर यह फैसला करना है कि कौन हमारे मुल्क को लीड करेगा। यह हमारा कानूनी हक है। अब इस हक को इस्तेमाल करने पर एहतजाज करने वाले तुलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने बाकायदा तौर पर हवाई फायरिंग की है, मुबैना तौर पर लाठीचार्ज किया है और मुतअद्दिद तुलबा जो हैं उसमें जख्मी हुए हैं और कई तुलबा को गिरफ्तार करके हवालात में मुंतकिल कर दिया गया है। अब गल वध गई है।
अब ये बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है कि कंपनी को समझ नहीं आ रही, कंपनी फिर भी लगातार इनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। मुकम्मल प्रोटोकॉल के अंदर नवाज शरीफ साहब को जनाब लंदन से उनके वहां पर जो पाकिस्तानी सफीर हैं उन्होंने उनको सी ऑफ किया, पाकिस्तान में आके उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देने की तैयारियां हो रही हैं और बाकायदा तौर पर उनकी सजा को खत्म करना है। तो सारी चीजें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, उनके हाथ में सब कुछ है। और फिर काशिफ अब्बासी साहब ने निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब को एक सवाल उनसे पूछा, चूंकि वो सहाफ़ी भी रह चुके हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब को कौन बाहर निकाल रहा है, उन्होंने कहा कि जिनके पास इख्तियारात हैं वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो खैर उन्होंने सच बोला और सही बात बोली, तो मैं इस पर उनको खर्ज तहसीन पेश करता हूं कि अगर एक शख्स आपको सच बता रहा है कि हम लोग उनको माइनस नहीं कर रहे बल्कि करने वाले कर रहे हैं, ताकतवर कर रहे हैं, वो ताकतवर जो है वो इमरान खान साहब को उन्होंने माइनस करने का सोच लिया है, ये फैसला मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जनाब ये सारी चीजें तो एक जानिब में, वहीं पर दूसरी जानिब अदालत ने अडयाला जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी, सुप्रिंटेंडेंट जेल वजारत दाखिला से मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करे, जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के रिमार्क्स। अब ये जज साहब जो है वो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं। अब जनाब आपको बताना ये चाहता हूं कि जज साहब के ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती, कभी फलां सिक्योरिटी, कभी फलां रिपोर्ट तलब, कभी फलां रिपोर्ट तलब। इनके बाप जो है, इनका बाप का मुल्क है, शायद इनके घर में कोई नहीं सुनता और ये इमरान खान जो है वो केस का फैसला कर रहा है और एक लोअर कोर्ट एक हाई प्रोफाइल केस का फैसला कर रही है, एक लोअर जज जो है वो साइफर केस का फैसला करेगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जजेस जो हैं वो चूंकि बिक जाते हैं, ये जजेस चूंकि जनाब ब्लैकमेल होते हैं, चूंकि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अब ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अपनी नौकरी बचाने के लिए ये जज साहब जो है वो इमरान खान साहब को तंग करता है। और आपको अंदाजा है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये इन कैमरा ट्रायल हुआ है और उसकी बुनियाद पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी है 17 अक्टूबर को। तो उससे पहले अब बहुत सी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब जो है वो करना शुरू कर दी हैं। मैं आपको एक आज की जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं, वो खबर जनाब ये है कि जो बदतरीन साजिश इमरान खान के खिलाफ तैयार हो चुकी है कि इमरान खान को उम्र कैद की सजा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो जनाब मोहर लगा दी। आपको बताना चाहता हूं कि साइफर केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, 2 बजे इस समाअत का टाइम था और जनाब जो 2:40 तक चीफ जस्टिस साहब जो है वो कमरा अदालत के अंदर नहीं आए जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें शायद इस केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन ना आने का मकसद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत है उसमें इमरान खान के वकला, उसमें जनाब एहतियात एहसन साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर जो हैं वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और इनका वहां पर मौजूद होना यह साबित कर रहा है कि अगर इमरान खान साहब को उस केस में सजा हो गई तो वकला तहरीक बड़ी खतरनाक खत तक शुरू हो जाएगी। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ 9 मई की बुनियाद बनाकर साइफर का केस है और इस तरह के केसेस को इस्तेमाल करके सियासतदानों को जनाब कमजोर करने की जो साजिश हो रही है उसमें एस्टैब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर वकला जो है वो सड़कों के ऊपर इस केस में आ जाते हैं तो इमरान खान के वकला जनाब उसमें एहतियात एहसन साहब, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अब्बू सर सुल्तान और नईम हैदर पंजोथा, खालिद चौधरी साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 2 बजे जो है वक्त था, लेकिन 2:40 तक जो है वो जज साहब कमरा अदालत के अंदर नहीं आए और यहां पर इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोथा साहब वो ये कहते हैं कि आज के दिन को बड़ी कामयाबी से जाया किया जा रहा है, जज साहब का इंतजार है लेकिन जज साहब अभी तक आने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा ये लगा रहे हैं कि साइफर के केस में इमरान खान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होनी है और चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे, ये केस सुनेंगे, टाइम जाया करेंगे, एन तारीख के ऊपर आकर जनाब वो फैसला महफूज कर लेंगे। उधर से जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब हाँ अभी तो आप ये कर लें, फिर फैसला सुना दिया जाएगा। ये जनाब चीफ जस्टिस साहब का काम है और इमरान खान साहब चूंकि इन पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब जो है इमरान खान का केस सुन रहे हैं, पता नहीं इनको इमरान खान के केस में कौन सा ऐसा मजा आ रहा है। तो ये चीफ जस्टिस जो है, इस तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कलंक होते हैं। इस तरह के लोग जो है पाकिस्तान की अदालतों को जनाब उनकी जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर हटाना चाहिए। इस तरह के जजेस ने पाकिस्तान की जो है वो इंसाफ को बेच डाला है, ये खुद भी नंगे हैं और निजाम के अंदर भी नंगे नाच रहे हैं, इनके कपड़े भी वहां उनके सामने उतरे हुए एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ सामने और हमारे सामने भी अपने कपड़े उतार कर रख कर रहे हैं और इनको कोई शर्म हया कि इनमें कोई चीज नहीं है। अब चूंकि इन्होंने अपना एक माइंड तैयार कर लिया है कि इमरान खान साहब को नवंबर तक, दिसंबर तक जो है वो साइफर केस में सजा देनी है, तो अब ये इस चीज को लटका कर तारीखें डालकर इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी। और आज की चीजें आपको वाज़ेह बता रही हैं और वकला का वहां पर मौजूद होना, ये उनकी मौजूदगी भी ये बता रही है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में लंबे अरसे के लिए ये लोग जेल के अंदर डाल देंगे और अमूमी तौर पर उम्र कैद या 7
से 14 साल तक की सजा इमरान खान साहब को सुनाई जा सकती है। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने है। जेल में बदतरीन तशद्दुद की खबरें हैं, अंदर की खबर आज लीक हो गई है, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब हसन न्याजी साहब इमरान खान साहब के भांजे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, और अगवा करने के बाद जनाब अब तक उनका कुछ नहीं पता था कि वो कहां पर हैं। उनकी अपनी बीवी से मुलाकात करवाई जा रही थी, उनके वाले साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी, और हर तरह से जनाब उनको छुपा लिया गया था। तो आपको बताना ही चाहता हूं कि आज हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो कि उनके वालिद साहब हैं, उन्होंने आज बहुत अहम ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि बेटे हसन न्याजी से आज मेरी मुलाकात करवा दी गई है। हसन न्याजी बहुत तगड़ा और जबरदस्त हालत में पाया गया है, बेईमाना तशद्दुद को पामर्दगी से झीला है और बर्दाश्त किया है। तफसीलात कुछ देर में शेयर करूंगा, वालिद साहब ने ट्वीट कर दिया। यानी कि बहुत संगीन जुल्म हुआ है, तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो शख्स जो है वहां पर बर्दाश्त कर रहा है। जवान सा लड़का है और उस जवान ने जनाब अपना खून जो है वो इमरान खान साहब के लिए दे दिया है और पहली मुलाकात हो गई है, लेकिन इमरान खान के लिए शख्स तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, मारे खा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ वादा माफ बनने को तैयार नहीं है। और जराए ये बता रहे थे कि हसन न्याजी पर तशद्दुद किया जा रहा है, इतना उस शख्स को मारा जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, घर से उसके खिलाफ जो है वो गवाही आ जाए, तो वो शख्स जो है वो गवाही देने को तैयार नहीं है, तो उसकी जान को भी खतरा है जिस तरह से उस शख्स को मारा जा रहा है। लेकिन खैर उनकी मुलाकात हो गई है, शुक्र अल्लाह ताला का जनाब के हसन न्याजी साहब जो है मजबूत हैं और वो जनाब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर नवाज शरीफ और जनरल आसिफ मलिक साहब के राब्ते की इस वक्त खबरें हैं, और ये खबर कोई मैं नहीं दे रहा, कोई सहाफ़ी नहीं दे रहा, बल्कि इनके अपने घर के जो हैं वो लोग दे रहे हैं। हसन अयूब साहब आप जानते हैं ARY न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, और जनाब ये सहाफ़ी चूँकि PML की जो है उनकी बड़ी तरफदारी करते हैं, उनके घर के धोबी हैं, तो जनाब इन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ न सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते के अंदर है। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट राब्ते के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ इनके साथ राब्ते के अंदर मौजूद है नवाज शरीफ, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी मामला तय हो रहे हैं और वो नवाज शरीफ को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अब वो चूंकि वाया सऊदी अरब गए हैं और इस दौरे को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पता नहीं कितनी बड़ी तोप चीज़ है, और आप इनकी क्रेडिबिलिटी का यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो सऊदियों के बूट पॉलिश करके इक़्तिदार के अंदर आते हैं, उनके बूट पॉलिश करते हैं, उनके बूट चमकाते हैं। उससे पहले जनाब ये कतर जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, फलां जगह जाएंगे। अब इनकी वर्थ का आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब अकेला खड़ा था, उस अकेले ने पूरी दुनिया को आगे लगा दिया था। वो पाकिस्तान और क्या बल्कि पूरी दुनिया जो है मुस्लिम दुनिया का एक वाहिद हुक्मरान बनकर उभरा था, जिसने सबकी बादशाहत को खतरे के अंदर डाल दिया था। उसने जनाब साम्राज्य को ललकार दिया था, तो वो एक शख्स था जिसने आंखों में आंखें डालकर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो घुटने टेक चुके हैं। लेकिन जनाब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता होना, तो पाकिस्तान में आइन और कानून तोड़ दिया गया है, मार्शल लॉ है, और जनाब ये आइन और कानून तोड़ने वाला कौन है? ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सबसे ताकतवर आदमी जो कि 22वें ग्रेड का अफसर है, वो शख्स ये काम कर रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना सभी ख्याल खिलाने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।